हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज स्पोकन इंग्लिश का डे 9, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। यानी कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था पास्ट, ठीक है, पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट, जिसमें हमने वॉज वर्ब का यूज करा था। और आज हम पढ़ेंगे विल बी, इसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक है, इसकी पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है, ये सारे वर्ड देखने को मिले। और इसकी जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। यानी कि ऐसे सेंटेंस बनाते समय हम क्या लगाएंगे, विल बी, जैसा कि अभी आप देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला कह सकते हैं, आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी वीडियो से मतलब फर्स्ट वीडियो से बना हुआ है ना, उस बच्चे को इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर गाइज अभी मैं इसको संडे संडे अपलोड करता हूँ, यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो मैं संडे संडे अपलोड करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को रेगुलर अपलोड करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके कि आप इसकी वीडियो रेगुलर चाहते हैं। और फिर मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो को रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, जो मैं वीकली डालता हूं मैं पर डे अपलोड करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका हम पढ़ेंगे सिंपल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर आप मेरी वीडियो पे शुरू से बने हुए हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, जो कि बहुत इजी लगती है इंग्लिश। ठीक है, आप जो जो बने होंगे उनको पता है ये चीज। तो देखिए, सिंपल सिंपल में हमें फॉर्मूला याद करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, यहां पर देखो विल भी साथ है, लेकिन यहां पर विल प्लस नोट प्लस बी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपको बाद में कोई मिस्टेक ना हो आपसे। इंटेरोगेटिव में विल पहले आगे उठ के आ जाएगा, यहां से विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सारी चीजें सेम रहेंगी, बस विल और सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम रहेंगी सारी चीजें, बस सब्जेक्ट आगे पीछे उठ के आ जाते हैं। जैसे ये नेगेटिव है, देखो इसका नेगेटिव बिल्कुल सेम होते हैं, सभी चीजें बिल्कुल सेम होंगी, बस कुछ कुछ चीजें बदलती हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के साथ आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। मैं भी अगर कुछ चीज सीख रहा हूं तो मेरे लिए उसमें प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस करनी कैसे है देख लो, बता देता हूं मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, क्या मैं तैयार रहूंगा, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा। तो ये 4 सेंटेंस है, इन्हीं चारों फॉर्म में आपको टेंसेस को बनाना है। आप इसका फॉर्मूला देख लेना, बिल्कुल डिक्टो बनेगा। ठीक है, तो देखो, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। अब इसका फॉर्मूला देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, सब्जेक्ट प्लस विल बी। देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह कोई वर्ड आता है, और सब्जेक्ट की जगह या तो आई आएगा, या फिर यू आएगा, या फिर वी आएगा। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता लग रहा है, जो आज वीडियो से जुड़े हैं, तो आप इसका डे फर्स्ट देखिए इस प्लेलिस्ट का, आपको पता लग जाएगा कि जो सब्जेक्ट होता है क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर उसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात रही हिंदी में, देखो, मैं तैयार रहूंगा और मैं तैयार नहीं रहूंगा। इसको देखो, इंटेरोगेटिव को बनाते समय क्या हम जोड़ते हैं, सिर्फ क्या आगे। देखो, मैं तैयार रहूंगा और मैं तैयार रहूंगा, बिल्कुल सेम है ना। आगे क्या लगा दिया मैंने, देखो इंटेरोगेटिव बन गया। और नेगेटिव पे आगे क्या लगा दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। बात समझ में आई? चलो, अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, अब हम बात करेंगे सिंपल। ठीक है, यानी कि अभी जो मैं करवा रहा था उसमें मैंने आपको करवाया, मतलब कि उसमें मैंने पहचान बताई, हेल्पिंग वर्ब बताई, स्ट्रक्चर बताया, और फिर मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई। अब हम सभी की 10-10 टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला है आपका, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। वह दयालु रहेगा, ही विल बी काइंड। वे गरीब रहेंगे, दे विल बी पुअर। राम अमीर रहेगा, राम विल बी रिच। तुम उदास होगे, यू विल बी सैड। आगे देखो, दिखा रखा है छठा, हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी विल बी ऑनेस्ट। वह स्वस्थ रहेगा, ही विल बी हेल्दी। हम लोग प्यासे होंगे, वी विल बी थ्रस्टी। राधा भूखी होगी, राधा विल बी हंग्री। राम और मोहन चालाक होंगे, राम एंड मोहन विल बी क्लेवर। बात समझ में आ रही है?
अब हम इसका करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में आप करेंगे मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, क्या वह दयालु नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी काइंड, वे गरीब नहीं होंगे, दे विल नॉट बी पुअर, राम अमीर नहीं रहेगा, राम विल नॉट बी रिच, तुम उदास नहीं होगे, यू विल नॉट बी सैड। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन मैं आपको बाय फेस पढ़ाऊंगा उस दिन आपको और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम और भी मोटिवेट होकर अच्छे से वीडियो आपको करवा सके। नेक्स्ट है आपका छठा, हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, वी विल नॉट बी काइंड, वह स्वस्थ नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हेल्दी, हम लोग प्यासे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी थर्स्टी, राधा भूखी नहीं होगी, राधा विल नॉट बी हंग्री, राम और मोहन चालाक नहीं होंगे, राम एंड मोहन विल नॉट बी क्लेवर। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में सभी में क्या आएगा, ठीक है। देखो, क्या मैं खुश रहूंगा, विल आई बी हैप्पी, क्या वह दयालु रहेगा, विल ही बी काइंड, क्या वे गरीब रहेंगे, विल दे बी पुअर, क्या राम अमीर रहेगा, विल विल राम बी रिच, क्या तुम उदास रहोगे, विल यू बी सैड, क्या हम लोग ईमानदार रहेंगे, विल बी ऑनेस्ट, क्या वह स्वस्थ रहेगा, विल ही बी हेल्दी, क्या हम लोग प्यासे होंगे, विल वी बी थर्स्टी, क्या राधा भूखी होगी, विल राधा बी हंग्री, क्या राम और मोहन चालाक होंगे, विल राम एंड मोहन बी क्लेवर। आपने एक चीज नोट करा होगा यहाँ पर, जब हम वी वाले सेंटेंस बोल रहे हैं तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जगह वी आता है और एक जगह बी आता है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं तो दोनों बोलने में सिमिलर है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इट डजंट मैटर, ठीक है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। आगे देखिए लास्ट वाले सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी हैप्पी, क्या वह दयालु नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी काइंड, क्या वे गरीब नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी पुअर, क्या राम अमीर नहीं रहेगा, विल राम नॉट बी रिच, क्या तुम उदास नहीं होगे, विल यू नॉट बी सैड, क्या हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, विल वी नॉट बी काइंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या वह स्वस्थ नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी हेल्दी, क्या हम लोग प्यासे नहीं होंगे, विल वी नॉट बी थर्स्टी, क्या राधा भूखी नहीं होगी, विल राधा नॉट बी हंग्री, क्या राम और मोहन चालाक नहीं होंगे, विल राम एंड मोहन नॉट बी क्लेवर। तो गाइज आज की वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल सीखा और इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से 40 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की और बहुत मैंने आपको यहाँ पर डीपली बताया। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर टीच करने का प्रयास किया जाएगा। तो बने रहे चैनल के साथ, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।